हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप यूट्यूब चैनल एच टी शर्मा। और यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर कंप्लीट कोर्स, जिसकी पहली वीडियो मैंने यहाँ पे नोटपैड अपलोड किया हुआ है वीडियो। और आज हम एम एस पेंट करने जा रहे हैं, और उससे आगे फिर चलते चलते हम वर्ड पैड, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जैसे फोटोशॉप, कोरलड्रा और सी लैंग्वेज और जो भी हमारे प्रोग्राम बचते हैं वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एम एस पेंट ऑन कर लेते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे हम एम एस पेंट ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं एम एस पेंट को। तो यहाँ पे पेंट लिखेंगे और इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। तो देख रहे हैं कि अब हमने एम एस पेंट ओपन कर लिया है ना। इसमें बस दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे, फाइल और व्यू। ये हमारे सेव का ऑप्शन है जो शॉर्टकट बनाया हुआ है, और ये अनडू का है और ये रीडू का है। ओके, तो इसमें हम दो ही ऑप्शन मैन्युअली करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन फाइल है, और जो फाइल में हमने न्यू, ओपन, और जो रिसेंट है ये तो जो हमने फाइल ओपन किया हो या वो रिसेंटली जो हमने वर्किंग किया हो वो दिखाता रहता है यहाँ पे। सेव, सेव एज, प्रिंट, ये हमने सारे के सारे हमारे नोटपैड में कवर कर चुके हैं। और आपको नोटपैड की वीडियो चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे प्रिंट का हमने कर लिया था। प्रिंट कैसे करते हैं, पेज सेटअप कर लिया था। प्रिंट प्रीव्यू में एक नया ऑप्शन आ जाता है कि हम प्रिंट करने से पहले हमारा प्रीव्यू देख सकते हैं कि हार्ड कॉपी पे हमारे पेज के ऊपर कैसा प्रिंट आएगा, है ना। अभी तो हमारा पेज ही ब्लैंक था, तो इसलिए इस पर कुछ आया नहीं है। तो इसमें एक डायरेक्ट कमांड दी जाती है प्रिंट की। फिर हम देख सकते हैं पेज को जूम करके या जूम आउट करके। और इसमें डिस्प्ले कैसी होगी हमारी, एक पेज दिखने चाहिए, दो पेज दिखने चाहिए, शॉर्टर कैसे दिखना चाहिए, ऐसा हम इसमें देख के चलते हैं ना कि हमारा पेज एक टाइम में हमारे जो विंडो स्क्रीन है उस पर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। और इसको हम ई एस सी बटन से, जो एस्केप का बटन बोलते हैं, उससे हम प्रिंट, जो हमारा प्रिंट का विंडो है उसको क्लोज कर सकते हैं ना। तो फाइल ऑप्शन में हमारा ये था न्यू, ओपन, रिसेंट, सेव, सेव एज, प्रिंट। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। और इससे ऊपर ऊपर हमने नोटपैड में कवर कर लिया है ना। सेव, सेव एज तक हमने नोटपैड में कवर कर लिया है। और इसमें ये दोनों ऑप्शन हमने नोटपैड में कर लिए थे, और प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे हमने कर लिया है। ये फ्रॉम द स्कैनर, किसी भी फाइल को हम स्कैन करके या कुछ और करके, मतलब किसी भी और माध्यम से हम क्लिप के अंदर लेके आते हैं। एम एस पेंट के अंदर कुछ जैसे रिसाइज करना सीखेंगे अभी आगे, तो उसी को हम एम एस पेंट के अंदर लाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, है ना। सेंड ऑप्शन ये नया नया फीचर आया है विंडो 11 का। सेंड में आगे डाटा या फिर जीमेल या फिर ब्लूटूथ ऐसा ऑप्शन आएगा इसमें। तो यहाँ पे हमने सेंड का बटन दबाया था गाइज, तो यहाँ पे अभी एक ओपन हुआ है ईमेल करके। तो यहाँ पे हमने अभी ईमेल से लॉगिन नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे सेंड नहीं हो सकता ये। ओके, और मैसेज हमने जो मेल का ऑप्शन था ये फेल्ड दिखा दिया है ना। और ये होता है सेट एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसमें क्या रहता है कि जो हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, एक्चुअली डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता क्या है, जब से पीसी का हम सबसे पहले जो पर्दा देखते हैं जिस पे आइकन, फोल्डर या फाइल लगे रहते हैं। जैसे मैं मेरा डेस्कटॉप दिखा देता हूँ आपको। डेस्कटॉप ये है हमारा, ये यहाँ से लेके पूरा ये जो है एरिया, ये वाला जितना भी एरिया बचता है ये हमारा डेस्कटॉप है। और ये फोल्डर के आइकन्स होते हैं, ये फोल्डर के आइकन है, और ये जो सॉफ्टवेयर के आइकन है। ओके, और ये हमारा टास्क बार रहता है। इसमें टास्क बार के अंदर फिर राइट साइड में टाइम एंड डेट, फिर वाईफाई और म्यूज़िक और बैटरी का लगा रहता है। यहाँ पे जो हमारे पीसी के अंदर करंटली जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो है,
और यहाँ पे माइक का ऑप्शन, और ये इसमें अलग फीचर्स दिए गए हैं विंडो 11 के थ्रू। तो हम कंटिन्यू करते हैं पेंट पे, है ना। यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी से हमको ये दिखाएगा कि हाइट एंड विड्थ पिक्सल इंचेस में और सेंटीमीटर्स में और में भी दिखाते थे कई बार ना। तो इसमें हमारे को बस ओनली ऑन इमेज की प्रॉपर्टी दिखाता है। जैसे हमारे कोई म्यूजिक होता है या फिर कोई वीडियो होती है तो हमारे को कितने MB की है, कितने पिक्सल से है, 4K है या नहीं है, ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो वीडियो पे होती है। अब इसके अंदर फोटो के ऊपर होती है, तो ये हमारी सारी इमेज की प्रॉपर्टीज रहती है ना। और सेटिंग में आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो मेरे हिसाब से तो। बाकी ये ऑप्शन आपके काम का भी नहीं है, ये एडवांस फीचर्स को ओपन करने के लिए होता है। तो अभी हम कोई फाइल को इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्लिपबोर्ड सबसे पहला ऑप्शन है। अभी आपके काम की बात आती है, क्लिपबोर्ड सबसे पहला स्टार्ट होता है। यहाँ पे अब क्लिपबोर्ड में पेस्ट और इंपोर्ट दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक चल रहा है अभी। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्या रहता है कि किसी भी फाइल को जो जेपीजी हो, इमेज टाइप से, इमेज के रिगार्डिंग कोई हो, तो उसको हम MS वर्ड में इंसर्ट करने के लिए इंपोर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, है ना। मान लीजिए पहले मैंने कोई फोटो डाउनलोड कर रखी है यहाँ पे, जैसे ये फोटो हमारे लिए लेते हैं। आजकल यूक्रेन में भी चल रहा है ना। तो अब हमारा जो पोर्शन था ये सिलेक्टेड है। एक यहाँ पे खास बात ध्यान रखिएगा, जब आप फोटो पेस्ट कर रहे हो और आपने यहाँ पे इसके आउटर साइड में जो इमेज के अंदर आप क्लिक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मूव कर सकते हो ना फोटो को। पर यहाँ से आपने जब बाहर क्लिक कर दिया तो ये अनसिलेक्टेड हो जाती है। उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते इस फोटो का। ना ही तो साइज आप रिसाइज कर सकते हो, ना ही कुछ एडिट कर सकते हो। आपको दोबारा से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा फोटो को, तभी आपका रिसाइज हो सकता है या साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो हमने ये पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, है ना। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है पेस्ट का, अभी तक ये चल नहीं रहा है। अभी हम जो सिलेक्ट करेंगे, हमने नोटपैड में भी किया था टेक्स्ट के ऊपर कि हम कट कॉपी कैसे करते हैं, है ना। ये कट का ऑप्शन होता है। इसमें जब हम कोई कट का करेंगे तो वहां से पार्ट वो गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब पार्ट था वो गायब हो गया, है ना। और यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं, मान लो अब पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं तो ये यहीं पे आ गया, है ना। तो कट पेस्ट तो आपको मैं मान के चलता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपने नोटपैड में कर लिया है पीछे। ऐसे ही हमारा कॉपी का रहता है। मान लो इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे वही लेयर जो सेम थी ना, उसकी सेम एज इट इज की एज इट इज लेयर एक और बन के हमारे पास आ जाती है। तो इसको कॉपी पेस्ट बोल देते हैं। आगे हमारा ऑप्शन है सिलेक्ट का। सिलेक्ट में हम कई प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब एक फोटो को हम सिलेक्ट करके देखते हैं। चलो अब ये रेक्टेंगुलर पे सिलेक्ट, देखो रेक्टेंगुलर पे। अब यह क्या पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर के बेस पे हमारी सिलेक्शन हो जाती है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी हमें ना। अब इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद में हम पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे, है ना। अब हम नहीं चाहते कि, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे रेक्टेंगुलर में ये सिलेक्ट ना हो, हमारा रैंडम होना चाहिए। तो फ्री फॉर्म भी हो सकता है। फ्री फॉर्म में हम जब एक बार क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद में माउस को चलाना पड़ता है। उसके बाद में हम इसको हटा नहीं सकते, और हटा दिया तो वो अपने आप सिलेक्शन ऑल कर लेता है। मान लो मेरे को ये जो बंदा लेटा हुआ है अभी, उसकी सिलेक्शन करनी है ना, इसकी सिलेक्शन करनी है। जब तक आपने माउस की क्लिक करके रखा है, माउस के ऊपर क्लिक को दबा के रखा है, लेफ्ट क्लिक को, तो आपकी सिलेक्शन रैंडम चलती जाएगी। अगर आप क्लिक छोड़ देते हो तो आपका वो पोर्शन स्टार्टिंग पॉइंट से और एक एंड पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और आपका पार्टीशन जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जितना आपने रैंडम से किया था वो रैंडम भी साथ में होगा, बट जहां से आपने एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मिलाया नहीं है तो इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। अब हम इसको मूव करके देख लेते हैं।
ये हमने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की थी बीच में, टॉप इनिशियल से लेके फाइनल को हमने मिला दिया था, इसलिए हमारा सिलेक्शन सही बिल्कुल रैंडम गई है ना। अब इसी चीज को हम किसी और साइज से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करके तो पूरा आपको पता है पूरा पेज सिलेक्ट होगा। इन्वर्स, इन्वर्ट का क्या रहता है कि जैसे जो हमने सिलेक्शन किया है पार्ट, जो सिलेक्शन हमने की है उसको छोड़ के बाकी सारे को मूव कर देना, इन्वर्ट, है ना। ये चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, छोटा सी बात है। मान लो मैंने ये सिलेक्शन कर लिया, मैंने नहीं, आपको थोड़ा सा साथ में वो फ्री हैंड वाला भी बता देते हैं। मान लो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से किया, है ना, इसको छोड़ देते हैं तो ये सिलेक्शन हो गया। अब देखते हैं सिलेक्शन हुआ पार्ट कौन सा है ना। अब ये मान लो ये मूव करते हैं तो ये देखो ट्रायंगल में हो गया ना। मैंने एक इनिशियल पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक ही बनाया था, पर उसके जो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, जो फर्स्ट पॉइंट था और ये लास्ट पॉइंट था हमारा, तो उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई और उसके बाद में हमारा पार्टीशन को सिलेक्ट कर लिया, जो भी हमने पर्टिकुलर एरिया पे सिलेक्ट कर लिया, है ना। ये तो हो गया ये वाला, आपका फ्री फ्रॉम से हो गया। अब आता है इन्वर्ट। इन्वर्ट सेक्शन को हम कर लेते हैं पहले। मान लो मैंने पहले कोई भी सिलेक्शन किया, ठीक है, और इसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। इन्वर्ट करने के बाद मैं उसको मूव करता हूँ तो जो हमने सिलेक्शन किया था वो पार्ट वहीं पे है और सारी फोटो उसमें से कट होकर के साइड में मूव हो जाती है। तो इन्वर्ट का बस यही ऑप्शन रहता है। विंडो 7 में आई थिंक ये है नहीं इन्वर्ट वाला। और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का बस वो जस्ट नॉर्मल ही सिलेक्शन है, जैसे हम कॉपी करते हैं, कट कॉपी वाला, बस इसका यही है। और एक डिलीट ऑप्शन आपको पता है, सभी को पता है, फ़ोन के अंदर भी यही होता है, लैपटॉप्स के या विंडोज़ के अंदर भी डिलीट का डिलीट ही होता है ना। आ गया था हमारा क्रॉप। क्रॉप ऑप्शन आपने फ़ोन में फ़ोटो एडिट करते वक्त बहुत बार यूज़ किया होगा, मैं मान सकता हूँ इस बात को। मान लो ये मेरी कोई सिलेक्शन है, मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ तो ये वाला पार्ट ही मेरे पास वर्किंग पेज पे बचेगा, अदरवाइज जो भी पार्ट था वो नहीं बचेगा, है ना। इसका इमेज रिसाइजर है ये, कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम कोई फॉर्म अपलोड करते हैं, कोई फॉर्म अपलोड करते हैं उसमें ये बोल देते हैं कि 20 MB से 20 KB से ज़्यादा फाइल हमारी अपलोड नहीं होगी, या इतने डेफ कोई पर्टिकुलर साइज हमको दे देते हैं, तो उस रीसाइज, उस फोटो को रीसाइज करने के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, हमारे फोटो को प्रिपेयर करने के लिए कि फॉर्म पे अपलोड हो जाए हमारी फोटो, तो उस साइज को हम रीसाइज कर देते हैं, फोटो का साइज को री कर देते हैं, रीसाइज उसका कर देते हैं, है ना। तो ये फोटो रिसाइज बोलते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे हम इमेज की प्रॉपर्टी को या साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये होता है रोटेट। रोटेट हम अब 3 प्रकार से कर सकते हैं। 90 डिग्री राइट एंगल से होता है, जैसे क्लॉकवाइज घुमाना होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, दिशा मतलब घड़ी की दिशा अनुसार, और एक विपरीत दिशा अनुसार, है ना। तो इसमें ये तीनों ही ऑप्शन हैं कि आप इमेज को कैसे भी रोटेट कर सकते हो, है ना। ये 90 डिग्री लेफ्ट से हो गया। ये 180 डिग्री आगे वाला है। 180 डिग्री बिल्कुल जैसे मिरर इमेज होती है, 180 डिग्री पे बनती है वो। आगे वाला है फ्लिप करना। फ्लिप जैसे कि ये माने कि जैसे मैंने कोई सिलेक्शन कर लिया है, उसके बाद में ही ये सेक्शन स्टार्ट होता है। मैंने ये सेक्शन सिलेक्शन कर लिया, अब इसको फ्लिप कर देते हैं, है ना। बस इसका मतलब यही है, ठीक है। आगे हमारे पे पेन टूल। पेन टूल एक जनरली पेन टूल ही रहती है बस, इसका कुछ भी वो इतना है नहीं यहाँ पे। आगे पेन टूल के अंदर ही आ गया हमारा था पेन टूल का साइज। ये मैक्सिमम 4 px है। px पिक्सल्स होते हैं यहाँ पे, पिक्सल, पिक्सल आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और ये हमारा जो कलर बॉक्सेस है, इसमें पेंसिल का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। आ गया था हमारा पिकअप टूल। पिकअप फिल टूल, पिकअप नहीं, फिल टूल। फिल टूल में हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। बस इसका मतलब यही है कि हम किसी शेप के अंदर, किसी फोटो के अंदर कोई भी साइज का फिल कर सकते हैं, जो सेम कलर होगा उसी पे ही कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो
ये बैकग्राउंड था बिल्कुल वाइट कलर का था, अब तो वाइट कलर में पूरा फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं हुआ जी, यहाँ पे हमने पेंसिल का ड्रॉ करके लिमिट बना रखी थी, इसलिए यहाँ पे फिल नहीं हुआ। अब अगर इसको हम दोबारा से टैप कर देते हैं तो फिल हो जाता है यहाँ पे, है ना। आगे हमारा इरेजर। इरेजर, ये हमारा इरेजर है जी। अच्छा, एक आपको मैं ये बता देता हूँ, अभी वाइट कलर का चल रहा है इरेजर। इरेजर इरेजर वाइट कलर का चल रहा है। अब सेकंड बॉक्स के अंदर जो कलर होगा वो हमारा इरेजर का कलर होगा, है ना। मान लो सेकंड बॉक्स है ये, इसके अंदर हम मैं रेड कलर कर देता हूँ, तो अब इरेजर रेड कलर का चलेगा। अब रेड कलर का इरेजर चलेगा, तो सेकंड बॉक्स है वो इरेजर का कलर माना गया है ना। अब यहाँ पे आती है पिकअप टू। यहाँ पे हम किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं, किसी भी कलर, जैसे मान लो ये बिल्कुल डार्क है, तो इस जो पिक कलर का टूल है वो फर्स्ट में जाएगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है ये फर्स्ट ब्लॉक, इसमें ही पिकअप टूल का कलर जाता है ना। मान लो बिल्कुल मेरे को ये चाहिए, ग्रे चाहिए, तो इसमें ये आ गया। ये होता है जूम इन जूम आउट। बस इसका ये जूम इन जूम आउट है। ये ब्रश है, नो नो टाइप के मिलते हैं आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कलर की हैं ये। अलग अलग टाइप से हम ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमको टूल मिलते हैं। इसमें बस फ़र्क इतना ही रहता है कि ये जैसे ब्रश है, ये फिल सॉलिड करता है ना, सॉलिड में फिल करेगा ये ऐसे ही जैसे जैसे इसकी शेप दी हुई है वैसे वैसे ये फिल करता है, वैसे वैसा टाइप का ये ब्रश है। तो इतना कोई खास इसका ऑप्शन बचता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आने वाले जो शेप शेप फोल्डर है ये बहुत बढ़िया है। इसमें एक जैसे मान लो कोई भी मेरे को शेप फिल करनी है, तो इसमें दो ऑप्शन बनते हैं, आउटलाइनिंग का और फिलिंग का। मान लो अब ये हमारा जो था, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। अब हमने कोई शेप ली मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो इसकी आउटलाइनिंग, एक अंदर का कलर, इसमें दो चीज बनती है बस यहाँ पे। पहला ऑप्शन है अपना ये आउटलाइनिंग। अब हमारी आउटलाइनिंग सॉलिड है बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा मान लो ऑयल पे लगा लेते हैं अपन, तो इसकी जो आउटलाइनिंग है ना, उसकी आउटलाइनिंग को दिखाता हूँ मैं आपको। जो इसकी आउटलाइनिंग है देखो, यहाँ से बिल्कुल थिन होती 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 मोटी होती है ना, तो इसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है। अब इसको नेचुरल पेंसिल पे कर लेते हैं, तो इसकी नेचुरल पेंसिल पे अब ये डेप्थ देखो कंटिन्यू स्मूथ चल रही है बिल्कुल, है ना। पहले तो कलर ही चेंज कर लेते हैं इसका, आउटलाइन का, है ना। अब ये कर लेते हैं चलो, वाटर कलर। अब इसका इसमें देखो ये चेंज हो रहा है यहाँ पे आउटलाइनिंग। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसकी जो टाइप्स ऑफ आउटलाइनिंग है, या टाइप ऑफ ब्रशेस हो सकते हैं, आउटलाइनिंग बोल सकते हैं, है ना। तो ये इसके टाइप्स हैं। यहाँ पे आता है फिलिंग का ऑप्शन। इसके अंदर फिल कैसा होना चाहिए जी, हमारा सॉलिड कलर होना चाहिए। अब ये सॉलिड कलर जाएगा तो वो दूसरे जो बॉक्स है, हमारा कलर बॉक्स है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सिलेक्टेड कलर होगा। मान लो अब इसमें हम येलो कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिलिंग सॉलिड करेंगे तो येलो कलर ही जाएगा इसमें, आप देख रहे होगे, है ना। अब इसमें जैसे मेकर मेकर में है तो इसमें ऐसा कलर फिल होता है, इसमें ऑयलिंग में है तो ऐसा बिल्कुल शाइनिंग शाइनिंग सा, जैसे हम पेंट से ब्रश से पेंट करते हैं तो वैसा जाएगा, है ना। और आगे ये ऑप्शन होता है, ये आगे पेन, ये टूल ही है बस, ये मैंने आपको बता दिया था। ये हमारा जो है बचता हुआ पार्ट, ये हमारा क्या है, कलर्स। कलर्स है, डिफाइंड कलर है बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ से आपको कोई खुद का अलग से कलर कोई चाहिए, जैसे मान लो आपको ये ऐसा कलर चाहिए कोई जो हमारा टूल में नहीं है, तो आप वो यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, आराम से निकाल सकते हो। अब हमारा दूसरा ऑप्शन आता है व्यू।
व्यू में 100%, ये पहला ही ऑप्शन हमारा दे रखा है कि पेज को हमने 100% पे ही करना है। अब आपको मैं जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा स्टेटस बार है, ये आपको पता ही होगा नोटपैड में। ये हमने पेज का साइज़ है, यहाँ पे इतने केबी का हमारा साइज़ चल रहा है ना ये फाइल का। और ये जूमिंग और जूम आउट करने के लिए मान लो हमने 400% हमने अब पेज को जूम कर रखा है। अब उसको हम एक्चुअल साइज़ में विंडो के अकॉर्डिंग 100% का साइज़ में लेके आए, तो इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो विंडो के अकॉर्डिंग जो 100% का साइज़ बनेगा वो इतना ही बनेगा। दूसरा ऑप्शन है रूलर्स और ग्रिड्स और स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको नोटपैड में मैंने बता दिया, तो इसमें मैंने बताया नहीं है ना। और रूलर और ग्रिड्स का क्या मतलब है? रूलर हम एमएस वर्ड में भी देखेंगे और ग्रिड लाइंस को भी देखेंगे। ग्रिड लाइंस को आपको बता देता हूँ, स्नैप करने के लिए यूज होती हैं, जो हमारा ग्राफ होता है उस टाइप से। आप ये देख लो, बिल्कुल हमारे ग्राफ की तरह दिखेगी ये। जिसे मान लो यहाँ से बिल्कुल ऐसे, अब ये बिल्कुल यहाँ पे लाइन है जो इस बॉक्स से बाहर नहीं जा रही है और यहाँ से इस बॉक्स से बाहर नहीं जा रही है, तो ये हमारा स्नैप करने के लिए ग्रिड होता है। रूलर भी बता देता हूँ आपको। रूलर में हमारे जो माउस की लोकेशन हमारी चलती रहती है, जैसे अब ये देखो 50 और 60 के बीच में हमारा माउस का लोकेशन ये चल रहा है ना, 52% चल रहा है 52 पे। तो अब ये जैसे जैसे हम वर्किंग पेज पे जाएंगे तो हमारी जो माउस की लोकेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही दिखाएगा। यहाँ पे आपको देखो 70 के ऊपर दिखा रहा होगा एक रेड लाइन चलती हुई थोड़ी सी हल्की सी, और एक यहाँ पे 40 20 से और 20 और 30 के बीच में ये लाइन चलती है। तो ये हमारा एक लोकेशन सेट करता है, और एक डायरेक्ट हमें लोकेशन सेट कर देता है। एक ये हमारा जो है यहाँ पे माउस की लोकेशन बताता रहता है एमएस पेंट में। अब ये देखो वैल्यू हर बार चेंज हो रही है कि ये कौन सा बॉक्स है, कौन सी रो का कौन सा बॉक्स है ना। जैसे ये 81 है, यहाँ पे अब 81 पे चल रही है ना। ये देखो यहाँ पे मान लो 80 है, तो यहाँ पे एक वैल्यू सेम आपको मिलेगी 80। फर्स्ट वाली 80 ऊपर वाली लाइन की है, और ये वाली, जैसे आपको पता होगा मैथमेटिक्स वालों बच्चों को ज़्यादा पता है रो और कॉलम्स का, तो ये वो रो और कॉलम्स में डिवाइड है, इसलिए हमारी लोकेशंस को डिटेक्ट करता है। आगे ऑप्शन है हमारा स्टेटस बार का, बिल्कुल आपको पता है। यहाँ पे स्टेटस बार को ऑन ऑफ करने के लिए बस एक नॉर्मल सा बटन बनाया गया है ये। आगे तो फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन मोड होता है जैसे हमारा डेस्कटॉप के ऊपर बिना कोई आइकन के, बिना कोई फोल्डर के आइकन के, या बिना कोई शॉर्टकट के वो हमें दिखाए पूरी स्क्रीन पर, वो फुल स्क्रीन है। इसको हम मतलब फुल स्क्रीन पे ही बोलते हैं वैसे तो। थिम्बल, बस इसका यही थिम्बल ही है, बस एक छोटा सा थिम्बल, छोटा सा, ये बिल्कुल, ये इतना काम का भी ऑप्शन नहीं है वैसे। बस यहाँ पे हमारा एम एस पेंट कंप्लीट हो जाता है ना। और वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा रिबन है, ये हमारी, ये बिल्कुल रिबन है। रिबन के अंदर मेन्यू बार है, मेन्यू बार के बाद में हमारा माइन जो मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, एग्जिट पॉइंट है, और स्टेटस बार है। स्टेटस बार में हमारा पेज का साइज़ है, साइज़ फाइल का भी है। यहाँ पे हमने कितना परसेंट पे जूम कर रखा है, जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए, दोनों हमारे पास बटन अवेलेबल हैं। बस आज की वीडियो आई थिंक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे एम एस वर्ड को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से ऑन द बेसिस ऑफ एम एस पेंट, है ना। तो मेरे को लगता है कि मैंने ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया एम एस पेंट का। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप बिल्कुल नेचुरल होके पढ़ें और समझें। आई थिंक मैंने कंप्लीट बता दिया है ना मेरी तरफ से। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई मिस्टेक हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।